अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हमें खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए भी हम जो है रफ वर्क देखेंगे। पहले इसको समझेंगे कि ये क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। ये आपको कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जो एक दिन में मान लेते हैं 8 खिलौने बना रही है। 8 खिलौने एक दिन में बनाए उसने, और एक खिलौने का मूल्य जो है वो है 5 रुपये। तो आप बताइए कि उस एक दिन में खिलौने ने कुल कितने रुपए के खिलौने बनाए हैं। उस फैक्ट्री ने कुल कितने रुपए के खिलौने बनाए हैं। तो देखो, उस फैक्ट्री ने बनाए हैं 8 खिलौने। एक खिलौने का प्राइस जो रुपए है वो है 5 रुपये। ठीक है, एक खिलौने का 5 रुपये, तो दो खिलौनों का 10 रुपये, तीन खिलौनों का 15 रुपये, चार का 20। तो ऐसे अगर अपन 8 खिलौनों का निकालेंगे तो अपने पास आएगा 40 रुपये। तो ये हमें कैसे मिला है कि 8 को 5 से क्या कर दिया गया है, गुणा कर दिया गया है, तो 40 रुपये हमारे पास आ गए। 8 क्या था, खिलौनों की संख्या। 5 क्या था, एक खिलौनों का मूल्य, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य। इन दोनों को गुणा करने पर आपके पास कुल लागत आ गई। तो इसी प्रकार का ये प्रश्न है कि एक कुटीर उद्योग जो है वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हम खिलौनों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, और एक खिलौने का मूल्य निकालेंगे। उन दोनों को गुणा कर देंगे तो एक दिन में लागत यानी 750 जो है उसके बराबर में ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारे पास एक दिन में खिलौनों की जो निर्माण करने की जो संख्या है वो हमारे पास नहीं दे रखा है। तो हमें मानना पड़ेगा कि माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है, जो कि हमें चाहिए क्योंकि हमें गुणा करना आगे जाएगी, वो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। यानी एक दिन में कितने खिलौने निर्माण किए हैं x, इसको किस में से घटाना है, 55 में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जो कि क्या है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाना है। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है x, इसको किस में से घटाना है, 55 में से, 55 माइनस x। ठीक है, अब अभी अपन ने देखा है कि हमें क्या निकालना है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आप निकालिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको लागत निकालनी है, लागत, ठीक है, क्या है कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को प्रत्येक खिलौनों के मूल्य से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगी, लागत, जो कि अपन यहाँ पे रफ में किया है। ठीक है, और लागत जो है वो हमें दे रखी है कितनी, 750 रुपये। लागत हमें दे रखी है कितनी, 750 रुपये। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है ये कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है x। ठीक है, इसका मूल्य क्या है, 55 माइनस x। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, लागत, लागत कितनी है, 750। तो ये 750 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को सोल्व कर दीजिए। x को 55 से गुणा करेंगे तो आएगा 55x, ये प्लस का, ये माइनस का प्लस, माइनस माइनस बनेगा, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए और इधर बराबर के इधर जीरो रहना चाहिए अपने पास। तो देखो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर जीरो रहना चाहिए तो 750 किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, बराबर जीरो। अब मानक रूप क्या कहता है द्विघात समीकरण का कि एक्स स्क्वायर वाला पद पहले होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 55x जो है वो प्लस का है तो यहाँ पे 55 प्लस एक्स प्लस 55x माइनस 750 बराबर जीरो। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स के साथ माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस 55x, ये माइनस का है तो ये
प्लस का बन जाएगा, प्लस 750 बराबर 0। ये माइनस उधर 0 में चला जाएगा तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये आपका गणितीय समीकरण आ गया है जो क्वेश्चन अपन को दे रखा था और यही आपका आंसर है।